हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज मैं आपके लिए साइंस पर न्यू लेसन प्लान बना के लाई हूँ जिसमें टॉपिक है वायु प्रदूषण। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 8 का विषय था ये। वादन, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे वायु प्रदूषण, डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल अंडरलाइन में। फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में बौद्धिक एवं मानसिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सहयोग, एकाग्रचित्त तथा मूल्यों का विकास करना, छात्रों में परिश्रम करने की आदत का विकास करना। इसके बाद डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र वायु प्रदूषण के बारे में, उसके प्रभावों, कारणों तथा नियंत्रण के उपायों को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों, उपायों आदि को समझ सकेंगे। और प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र वायु प्रदूषण को दैनिक जीवन में नियंत्रित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। दूसरे पेज में आ जाएंगे और पूर्व ज्ञान लिखेंगे, छात्र वाहनों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं और छात्र वायु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे, तालिका बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र से छात्राएं क्रियाएं। इसमें कम से कम आपको 5 क्वेश्चंस लिखना है और हर क्वेश्चन जिगजैग होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए वाहन का प्रयोग करते हैं। कुछ वाहनों के नाम बताइए, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर आदि। ट्रेन, बस, कार आदि के इंजन से क्या निकलता है? ट्रेन, बस, कार आदि के इंजन से धुआं निकलता है। यह धुआं निकलकर कहाँ मिल जाता है? यह धुआं निकलकर वायु में मिल जाता है। और धुएं जैसे अवांछनीय पदार्थों के वायु में मिलने को क्या कहते हैं? यहाँ बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, मौन हो जाएंगे और ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे उद्देश्य कथन, जो कि हमारा समस्यात्मक प्रश्न से आया था कि छात्रों, आज हम वायु प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे व उसके कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपायों को जानेंगे। इसके बाद एक बड़ी तालिका बना देंगे जिसमें 7 कॉलम होंगे, जो कि इस प्रकार हैं: शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, कार्य और मूल्यांकन। सबसे पहले शिक्षण बिंदु लेंगे हम वायु प्रदूषण व उसके प्रभाव। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर आप 2 क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण करेंगे, जब हमारे वातावरण में धुएं तथा धूल जैसी अशुद्धियों के कणों की अधिकता आ जाती है तो सारा वातावरण दूषित हो जाता है। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों की प्रतिशतता में परिवर्तन ही वायु प्रदूषण है, अर्थात वायु प्रदूषण की गुणवत्ता में कमी है। प्रभाव लिखेंगे, वायु प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य, जीव जंतु, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, तथा पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। वायु प्रदूषण से दमा, चर्म रोग तथा अन्य बीमारियां उत्पन्न होती हैं। छात्र छात्राओं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे, प्रश्न पूछे थे तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। फिर श्यामपट्ट कार्य में श्यामपट्ट में बना देंगे दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि, प्रकरण। ये आपको हर श्यामपट्ट जितने भी आप पेस्ट करेंगे सब में लिखना है और शॉर्ट मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पे दिखा देना है, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी, शॉर्ट एकदम। तो हमने लिख दिया वायु की गुणवत्ता में कमी वायु प्रदूषण को प्रदर्शित करती है। कारण में लिख दिया और प्रभाव में कि यह स्वास्थ्य और जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है और रोग हो जाते हैं जैसे दमा, चर्म रोग, आँखों व त्वचा में जलन आदि की समस्या। अब जो हमने शिक्षण बिंदु में पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे और मूल्यांकन में लिखेंगे, वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 रोग बताओ। तो बच्चे आंसर कर देंगे दमा तथा चर्म रोग। नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, यहाँ पे खत्म किया था, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु, तो वायु प्रदूषण के कारण व निवारण के उपाय। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, जो हमने पहले पढ़ा छात्रों ने उसे दोबारा से वही रिकॉल कर सकेंगे अगर जरूरत होती है। विकासात्मक प्रश्न पूछा, वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जो कि बच्चे नहीं दे पाएंगे, स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे, वायु प्रदूषण के निम्न कारण हैं। पहला, वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि होना, शहरीकरण का होना, औद्योगिकरण का होना, वृक्षों की कटाई होना, फ्रिज व एसी की संख्या में वृद्धि होना। निवारण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, वनों की कटाई व फ्रिज एसी के
उपयोग को नियंत्रित करके कम किया जा सकता है और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। छात्र छात्राएं क्रियाएं में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, नोट करेंगे कॉपी में। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, ये प्रदर्शन विधि। यहाँ पर हमने वायु प्रदूषण दिखा दिया बच्चों को कि वृक्षों की कटाई से होता है वायु प्रदूषण, जलाने से होता है, आग से होता है, वाहनों के निकले धुएं से होता है। और ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के दिखा दिया कारण को, शहरीकरण का होना, औद्योगिकरण का होना, वृक्षों की कटाई। निवारण में लिख दिया उसको बढ़ाने वाले कारकों, जो वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं कारक, उनको नियंत्रित करके वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अभी शिक्षण बिंदु से प्रश्न पूछेंगे। एक पूछा कि वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण बताओ, तो बच्चे बता देंगे शहरीकरण तथा औद्योगिकरण का होना। दूसरा पूछेंगे वायु प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। शिक्षण विधि में लिख दी व्याख्यान विधि, ये तालिका हमने बंद कर दी। और उसके बाद लिखा कक्षा कार्य और निरीक्षण कार्य, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने को कहेंगे और पढ़ाई गई विषय वस्तु से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। फिर गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे, वायु प्रदूषण की व्याख्या कीजिए, और दूसरा हो जाएगा वायु प्रदूषण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। थैंक यू।